ये रोड के बीच में दरार हो गया था, उसमें से गैस का रिसाव हो रहा था। खोखला हो गया तो क्या करेंगे, फिर भी तो आदमी इसी पर रह रहा है। कंप्लेन सबको प्रशासन को किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। धंस तो रहा, देखिए सामने में धंसा हुआ है, तो क्या करें, कहाँ जाए बताइए। इस वक्त मैं जिस ज़मीन पर खड़ी हूँ इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये किसी भी समय जो है वो धंस सकती है, दरक सकती है और मुझे अपने अंदर ले करके जा सकती है। और ऐसा मैं मजाक में नहीं कह रही हूँ, ऐसा कई बार हो चुका है, यहीं पास में हो चुका है। एबीपी लाइव की जो चुनावी यात्रा है वो जारी है और इस वक्त हम झारखंड विधानसभा चुनाव की कवरेज धनबाद के झरिया इलाके से कर रहे हैं और इस इलाके को डायमंड सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोल माइनिंग होती है। अब कोल माइनिंग होती है, जाहिर सी बात है बहुत पैसा है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है। एक साइड इफ़ेक्ट आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं। इसे देख करके ये मत समझिएगा कि ये कूड़े में आग लगने के कारण इतने भीषण तरीके से जो धुआं है वो निकल रहा है, ये माइनिंग के चलते धुआं निकल रहा है। और जो झरिया इलाका है जहां इस वक्त मैं खड़ी हूँ वो नीचे से ज़मीन के अंदर से पूरी तरीके से खोखली हो गई है। इस इलाके के लोगों को कहा गया है कि जल्द से जल्द ये जो पूरा इलाका है उसे खाली कर दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़मीनें धंस जाती हैं। मैं आपको एक बार घूम करके ये जो पूरा इलाका है वो दिखाना चाहती हूँ, वो हिस्सा दिखाना चाहती हूँ ज़मीन का जो अभी से 1-1.5 महीने पहले धंस गया था। ये ज़मीन आपको देख करके लग रहा होगा कि ये कोई नॉर्मल सी ज़मीन है, सड़क किनारे का हिस्सा है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। आज से 2 महीने करीब पहले यहाँ की जो ज़मीन है वो अंदर धंस गई थी और आज से 3 साल पहले ऐसे ही एक और ज़मीन धंसी थी जिसके अंदर एक बाप और एक बेटा समा गया। हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि अंत में उनकी डेड बॉडीज़ भी हाथ नहीं लगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा जो एरिया है वो माइनिंग का इलाका है। हर तरफ सड़क किनारे से इसी तरीके का धुआं जो है वो निकलता है। मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगी एक बार पैन करके अंदर दिखाएं कि एक छेद है जहाँ से ये जो धुआं है वो निकल रहा है। सवाल है कि यहाँ के लोगों को यहाँ से हटाया क्यों नहीं जा रहा है, यहाँ के लोग माइग्रेट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आसपास मौजूद कुछ लोग हैं, उनसे चल करके हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर इतने अनसेफ जगह पर वो क्यों रहने को मजबूर हैं। भैया ये दुकान आपकी है? हाँ, मेरी ये दुकान। आपकी दुकान के सामने ही ज़मीन धंसी थी? हाँ, दुकान के सामने धंसी थी। आप बता सकते हैं उस दिन क्या हुआ था एग्जैक्टली? ये रोड के बीच में दरार हो गया था, उसमें से गैस का रिसाव हो रहा था और वो गैस रिसाव होने के बाद वो प्रशासन आया, ये BCCL वाला विभाग वाले आए, वो हल्का सा खाली लिपा पोती करके चला गया, बालू डाल करके उस पर। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो भी चला गया अपना, यहाँ पे जैसे चल रहा पब्लिक, अपना परेशानी हो रहा है पब्लिक को। यहाँ बगल में एक वो है नाली है बना हुआ, उसमें से भी धुआं निकल रहा है। वजह? बराबर गैस रिसाव होते रहता है, 24 घंटा गैस रिसाव निकलता रहता है बगल वाले से। इसका किसी ने कंप्लेन नहीं किया? कंप्लेन सबको प्रशासन को किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ऊपर विभाग तक बोला गया है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। तो आपको डर नहीं लगता है इतने अनसेफ जगह पर आप दुकान लगाए बैठे हो? अगर वहाँ का हिस्सा, यहाँ से 1 फीट दूर है वो गड्ढा, अगर वहाँ का हिस्सा धंस सकता है तो ये हिस्सा भी तो धंस सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रोजी रोटी का सवाल है ना, इसके वजह से हम लोग हैं। प्रशासन को बोले हुआ है, अपने प्रशासनिक विभाग को बोला हुआ, लेकिन कोई उपाय नहीं हो रहा है, कुछ इसका कोई काम धाम नहीं हो रहा है इसका। अभी से कुछ साल पहले एक जगह और ऐसा ही था जहाँ पर ज़मीन धंसा था और एक बाप और बेटा अंदर धंस करके मर गए, उनकी बॉडीज भी नहीं मिली थी। क्या हुआ था उस दिन, आप थे उस वक्त? हाँ, ये इंदिरा चौक सामने एक चौराहा है, वहीं पे वो ज़मीन धंसी थी। जिस ज़मीन में धंसने का बाप बेटा दोनों अंदर चला गया था। उसके बाद ज़मीन को कुड़ाई भी हुआ था, लेकिन उसको बॉडी का पता नहीं चला था कुछ। प्रशासन ने कुछ मदद की फिर उनके परिवारों को? वो कुछ मुआवजा दिया, मुआवजा दे करके वो शांत हो गया, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ उसमें काम। तो यहाँ पर ना सिर्फ दुकानें बल्कि लोगों के घर भी हैं, लोग रहते भी हैं प्रॉपर यहाँ पर। उनसे एक बार चल करके बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे वो मेंटालिटी को कि जान का जोखिम होने के बावजूद भी ऐसे इलाके में आखिर लोग रहने के लिए खुद को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, कैसे मना रहे हैं। आप यहीं पर रहते हो? हाँ। कितने साल से रह रहे हो आप? अरे मेरा तब उम्र 50 साल 60 साल हो गया। तो ये इलाका जो है, सरकार ने बोला है ना कि इलाका खाली करने के लिए, क्योंकि जमीन के नीचे सब कुछ खोखला हो गया है। तो खोखला हो गया तो क्या करेंगे, फिर भी तो आदमी इसी पर रह रहा है। डर नहीं लगता है आपको? कैसे डर लगेगा बेटा, इसी पर तो जी रहे हैं। यहाँ से कुछ ही फीट दूर जमीन धंसी थी कुछ टाइम पहले, 1-2 महीने पहले। हाँ और गैस का रिसाव होता है जमीन के अंदर से, अभी सामने हो रहा है। हाँ।
वो तो रोड पर हुआ था तो देखो भरा गया, उस पर गाड़ी भी चल रहा है, आदमी भी चल रहा है, कुछ क्षति तो नहीं हुआ है। तो क्षति होने का इंतजार कर रही हैं आप? तो नहीं, क्षति तो नहीं न हुआ है, तो फिर तो हम लोग का एकदम आश्रम देख के हम लोग एकदम दिल खोल के रह रहे हैं। इधर से जाएगा तो मर जाएंगे, चल जाएंगे, और क्या करें। मतलब मानसिक तौर पर खुद को मना लिया है आपने? हाँ, हम लोग मना लिए हैं, किसी जगह से रहेंगे, कहाँ जाएंगे इस जगह से। आप सब लोग यहीं पर रहते हो? हाँ। यहाँ पर जो इलाका है पूरा, इसको कहा गया है कि ये सेफ जोन नहीं है। अंदर जो ज़मीन के नीचे जो पूरा हिस्सा है वो खोखला खाली हो गया है। हाँ, तो डर नहीं लगता है यहाँ पे रहने में? क्या डर लगेगा, रहते रहते आदत हुआ है। अगर कोई हिस्सा यहाँ आसपास का धंस गया फिर? धंस तो रहा, देखिए सामने में धंसा हुआ है, तो क्या करें, कहाँ जाए बताइए। सरकार को कभी कुछ बोला नहीं? अपने यहाँ के लोकल जो विधायक हैं आपकी पूर्णिमा सिंह, उनको कभी कुछ नहीं? नहीं आए थे वो, आए थे देख के गए हैं वो। फिर क्या हुआ? देख करके जाने के बाद कुछ बोला करने के लिए? अभी तो कुछ नहीं बोले हैं वो, कुछ भी नहीं बोले हैं? अभी नहीं बोले हैं। कोई आश्वासन भी नहीं दिए हैं कि कुछ होगा? आप लोगों ने मांग की थी इस बारे कहा में? मांग तो किए थे, मेरा सास गई थी वहाँ पास, कुछ बोले हैं कि नहीं बोला। यहाँ आप गए थे? फोटो है भी है, उनको जो रे फोटो भी है, जो कागज अथी दिखा रहे हैं, किताब उताब, तो आए थे कि से वो कि यहाँ पर को जो वो लीडर अथी है, नेता है, वो जो आएगा बालू उलू भरवाएगा ना, तो आप लोग भरने दीजिएगा। लेकिन बालू भरने से प्रॉब्लम खत्म तो नहीं हो जाता है ना? नहीं बोलने की ख़त्म हो गया, वो देखा यह कर करके चूर चूर के देखा गाड़ी से, तो कुछ नहीं तो निकला। क्या पता उसके बगल का हिस्सा फिर धंस जाए, कि बालू तो उसी हिस्से पर सिर्फ गया है ना? हाँ गया है, बाकी तो देखे हैं खूब अथी कर करके, बाकी कुछ नहीं निकला। मन को संतुष्टि है यहाँ पर रह रही हैं तो? हाँ तो संतुष्टि तो है, ये है तो रह रहे हैं कैसे। अभी कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले एक बाप बेटा भी अंदर धंस गया था। अब तो वहाँ पर ही, हाँ, तो 1 किलोमीटर आगे है ना या चौक? हाँ वहीं पर ना? वहाँ पर में तो ये सब सुनकर कभी तो कुछ नहीं है। हाँ यहाँ नहीं कुछ है, तो यहाँ सभी ठीके से रह रहे हैं। अभी ठीक ठीक हाँ हाँ हम ठीक से रह रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी, कितने साल से हैं आप यहाँ पर? आए कितने साल से रह रही हैं? बहुत साल से हैं। मतलब 50 ऊपर? हाँ 50 साल से ऊपर रह रही हैं। ऊपर है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो 50 साल से ज़्यादा का वक्त इस पूरे इलाके में बिता चुके हैं, और अब उनका जो सवाल है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा जायज़ है कि अब वो कहाँ जाएंगे। ये इलाका जो है फ़िलहाल अभी इसको रहने लायक नहीं है। सरकार ने कहा है कि इसे जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए, लेकिन जो राहत बचाव का कार्य जिसको कहते हैं, यहाँ से लोगों को माइग्रेट कराने का जो काम होता है, यहाँ से लोग जाएंगे कहाँ, उसकी जो सुविधाएं है, उसके जो प्रबंध कराने होते हैं, वो अब तक किसी ने भी नहीं कराए हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर रहना 100% डेंजरस है। यू नेवर नो कि कब यहाँ कौन सा बड़ा हादसा हो जाए। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।